जब कभी किसी व्यक्ति से पाप की बात की जाए तो उसे बाहर के पाप दिखते हैं। किसी व्यक्ति के लिए अगर पापी कहा जाए तो हमें वो व्यक्ति बड़ा हिंसक, क्रूर, व्यभिचारी, चोर, असत्यवादी, धन लोलुप व्यक्ति के रूप में दिखाई पड़ेगा। ऐसा ही है ना? निश्चित ऐसा कर्म करने वाले पापी हैं, लेकिन इस भ्रम में मत रहना। हाँ, ऐसा कर्म करने वाले पापी हैं, लेकिन इस भ्रम में मत रहना कि जो ऐसा नहीं करते हुए पाक साफ है। क्यों? आप तो किसी के साथ मारकाट नहीं करते, झूठ भी कम ही बोलते हैं, चोरी चमारी का धंधा करते नहीं, सील सदाचार से रहते हैं और बहुत प्रगाढ़ लालसा भी धन पैसे की नहीं रखते, उदारता पूर्वक दान धर्म भी करते हैं। मतलब आपको निष्पाप होने का प्रमाण पत्र तो मिलना ही चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? सर्टिफिकेट दे दूं? बोलो। अगर किसी प्रमाण पत्र से तुम पाप से बच जाओ तो मैं तो पकड़ पकड़ करके बांटूंगा, पर किसी और के द्वारा कोई प्रमाण पत्र मिले उससे हमारा जीवन प्रामाणिक नहीं बनता। हम खुद को अपनी कसौटी पर कस कर देखें, तब हमारा जीवन प्रामाणिक होगा। असल पाप है हमारे मन की कलुषता। हे भगवान मेरा पाप कट जाए, मेरा पाप मिट जाए, ये प्रार्थना तो रोज करते हो। भगवान जन्म जन्म के पाप कटे कहते हो, कट जाए, पर मेरे मन की कलुषता मिटे, कभी ऐसी प्रार्थना की? मन का सब कालुष्य मिटे और अंतर उज्जवल होई की भावना मन में कभी जगी? बोलो। महाराज इधर तो हम सोचे ही नहीं। अपने मन को पलटो। तुम्हारे अंदर गुस्सा भरा है? ये कालुष्य है। अभिमान है? ये कालुष्य है। कपट है? ये कालुष्य है। लालच की प्रगाढ़ता है? ये कालुष्य है। घृणा है? ये कालुष्य है। द्वेष है? ये कालुष्य है। ईर्ष्या है? ये कालुष्य है। काम वासना है? ये कालुष्य है। और ये सब क्या है? पाप। अपने मन से पूछो कि इस कालुष को साफ करने का मनोभाव कभी होता है? जितने धर्मी लोग हैं सब पुण्य के प्रार्थी हैं और कथित रूप से सब पाप भीरू हैं, है ना? पुण्य के उपासक और पाप से भीरू अच्छे लक्षण होना चाहिए, पर तुम्हारी पाप भीरुता किस पाप से? केवल बाहर के पाप से या भीतर के भी पाप से? किसको पहले साफ करना है? मन के कालुष्य को मिटाना है। यह हमारा प्रबल पुरुषार्थ है। इसके प्रति हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि मैं मन का कालुष्य मिटाकर ही दम लूंगा।
मैं इन विकारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। ये विकार मेरी चेतना को विकृत कर रहे हैं, ये भाव वर्धक है, यही मेरे दुखों का मूल है। अंतर में ऐसी समझ आती है, सब चल रहा है, ऊपर से धर्मी होना बड़ा सरल है, धर्म को अंतर में उतारना बड़ा कठिन है। अपने आप को टटोल कर देखो, मैं कहां खड़ा हूं। दूसरे को मत देखना। दूसरे तो तुम किसी को भी देखोगे तुम्हें कामी, क्रोधी, लोभी, लालची दिखेगा, दिखेगा। और खुद हम तो दूध के धुले हैं, हमारी तो बोलो ही नहीं महाराज। इस दुनिया का सबसे श्रेष्ठ प्राणी यदि कोई है तो मैं हूं। क्या बात, भगवान करे आप सर्वश्रेष्ठ बन जाओ। पर सर्वश्रेष्ठ कहने और कहलाने से कुछ नहीं होगा, सर्वश्रेष्ठ करने से होगा, तब सर्वश्रेष्ठ बनोगे। उसकी तरफ दृष्टि होनी चाहिए। अंतरंग पाप, बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता है पाप क्या है, कषाय क्या है, सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता। पाठशाला में 5 पाप है, 4 कषाय हैं, सिखाया गया। पर उस समय हम 5 पाप पर तो फिर भी ध्यान दे देते, 4 कषाय को पुष्ट करने लगते हैं। जब तक धर्म को हम अंतःस्पर्शी नहीं बनाएंगे तब तक जीवन का रूपांतरण संभव नहीं है। मुझे तब बड़ा आश्चर्य होता है जब अच्छे अच्छे धर्मी लोग अपने मन में इस प्रकार की नकारात्मकताएं भरे रहते हैं। छोटी छोटी बातों में आज जो गड़बड़ियां हो रही है उसका मूल क्या है? यही है ना, अपने अंदर की नकारात्मकताओं को, इन कलुषताओं को दूर करना है, विशुद्धि बढ़ाओ। हमारे शास्त्रों में विशुद्धि और संक्लेश को अलग तरीके से परिभाषित किया गया है। मन की निर्मलता का नाम विशुद्धि है और मन की मलिनता का नाम संक्लेश। ये तो हम लोग जानते हैं, पर शास्त्रों में इसके रिएक्शन के आधार पर इसकी परिभाषा गढ़ी है। धौला में कहा विशुद्धि किसको कहेंगे? मन की निर्मलता? बोले नहीं। संक्लेश किसको कहेंगे? मन की कलुषता? बोले ये परिभाषा हम नहीं बताएंगे। बोले क्या? साता आदि प्रशस्त कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम विशुद्धि है। साता आदि प्रशस्त यानी शुभ कर्म, पुण्य कर्मों के बंध के योग्य परिणाम का नाम विशुद्धि, और असाता आदि अशुभ कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम संक्लेश। समझ में आ रही बात? तो विशुद्धि से पुण्य बंधता है, इसलिए विशुद्धि ही पुण्य है, और कलुषता से पाप बंधता है, इसलिए कलुषता ही पाप है। ये अंतरंग में बैठा लीजिए। मेरा असली शत्रु मेरे मन का अशुभ परिणाम है, मेरे अंदर के विकार हैं, मुझे इन्हें मिटाना है। जब तक मैं विकारों को पुष्ट करता रहूंगा, संसार में उलझा रहूंगा,
अपने जीवन का असली रस भी वे ही ले पाते हैं जो अपने विकारों का शमन करते हैं। ये विकारों में तो उद्वेग आता है जो हमारे अंदर की सहजता को नष्ट कर देते हैं। आप कहोगे महाराज ये उपदेश तो हम लोग हमेशा सुनते आए, आप लोग भी यही सुनाते हो, विकार मुक्त रहो, विकार मुक्त रहो, विकार मुक्त रहो, है ना? पर कैसे बचें? हमारे अंदर दो तरह के विकार हैं, एक विषय रूप विकार और दूसरा कषाय रूप विकार। विषय और कषाय। विषय यानी 5 इंद्रियों के योग्य पदार्थ और उनके प्रति जो हमारी आसक्ति है, उनके प्रति जो हमारा आकर्षण है, ये विषय विकार है। अब कषाय तो हम जानते हैं। ये दोनों प्रकार के विकार हैं, इनका निवारण कैसे करें? तो हमारे शास्त्रों में 2 उपाय बताए, ज्ञान और वैराग्य। क्या बताया? ज्ञान और वैराग्य। कषायों का शमन ज्ञान से और विषय विकारों का शमन वैराग्य से होगा। अंदर ज्ञान भाव जगाओ, यानी अपनी सही समझ विकसित करो। ये कषाय मेरे अंदर के विकार हैं, ये मेरी आत्मा के पतन का कारण है, ये मेरा स्वभाव नहीं विभाव है। ये अंदर की समझ जब आती है तब आदमी उनसे बचता है। और 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति का जो आकर्षण, विषयों का जो आकर्षण है, वो वैराग्य से दूर होता है। वैराग यानी ये विषय केवल तृष्णा को बढ़ाने वाले हैं, इनमें कोई सार नहीं है, ये असार है। वैराग का मतलब क्या है? घर बार छोड़कर साधु बन जाने का नाम वैराग है। ये तो वैराग का बड़ा उथला रूप है। घर बार छोड़कर साधु बन जाना वैराग हो सकता है, लेकिन ये वैराग का बड़ा उथला रूप है। वैराग का मतलब क्या? विगतः राग विराग तस्य भावः वैराग्यम। राग आकर्षण छूट जाना, चीजें असार प्रतीत होने लगना, इसका नाम वैराग है। घर बार छोड़ने का नाम वैराग नहीं, घर बार असार दिखने का नाम वैराग है। घर बार छोड़ करके भी अंदर घर पालते रहो तो वैराग नहीं, वैराग का भेष है। 5 इंद्रिय के विषय जब सारहीन लगने लगे तो समझना मेरे भीतर वैराग्य आ गया है। उनमें सारहीनता दिखनी चाहिए। तो ज्ञान और वैराग्य ये बहुत बड़ी ताकत है, और इन्हें ही मैं 4 बातों के माध्यम से आज आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात समझ, दूसरी बात है संकल्प, तीसरी बात है सजगता, और चौथी बात है सक्रियता। समझ, संकल्प, सजगता और सक्रियता के इन चतुष्टय को अपना लोगे
तो सब प्रकार के विकारों के शोधन में समर्थ हो जाओगे। सबसे पहले अपनी समझ सही बनाइए। ये दोष, ये दुर्बलता, ये दुर्गुण मेरे विकार हैं, ये कालुष्य है, ये मेरी आत्मा को मलिन बनाने वाले हैं, ये मेरे जीवन को विकृत करने वाले हैं, मेरे आत्मा के स्वभाव नहीं है, मेरे दुखों के मूल ये ही हैं। ये समझ है। ये समझ अपने अंदर हो। अभी इनके प्रति कैसी समझ है? अरे ये सब तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चाहिए ही, अगर ये नहीं है तो लोग हमको तो बेवकूफ़ समझ लेंगे, भोला भंडारी समझ लेंगे, थोड़ा बहुत तो चाहिए। यही समझ ना समझी है।